वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू रीड ऑल द डेटा फ्रॉम गिवन टेक्स्ट फाइल। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल का नाम हम यूजर से इनपुट लेंगे। इफ फाइल इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन डायरेक्टरी देन हम एक अप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करेंगे बाय यूजिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट। हमारा प्रोग्राम स्टॉप नहीं होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। चलिए इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। टोटल 4 तरीके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा टू रीड इंटायर कंटेंट फ्रॉम एनी गिवन टेक्स्ट फाइल। सबसे पहले यूजर से इनपुट लेते हैं बाय यूजिंग इनपुट फंक्शन। एक प्रॉम्प्ट में देता हूं एंटर द फाइल नेम, लेकिन फाइल नेम के साथ मुझे एक्सटेंशन भी चाहिए। सो हियर आई विल आस्क टू यूजर एंटर द फाइल नेम विथ एक्सटेंशन। यूजर कंसिडर डेटा डॉट टीएक्सटी एंटर करता है तो डेटा डॉट टीएक्सटी एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, असाइन इट टू द वेरिएबल फाइल नेम। सो दिस इज द फाइल नेम। फाइल को रीड करने से पहले हमें उसे ओपन करना पड़ेगा एंड ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन हम यूज करते हैं। ओपन फंक्शन के अंदर हमें फाइल नेम मैंडेटरी आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। सो फाइल नेम यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। सो ये वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए एंड बाय द वे फाइल नेम भी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। सो यहाँ पे फाइल का नेम पास हो गया। अब मुझे मोड पास करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द पर्पज ऑफ ओपनिंग फाइल। सो मोड स्पेसिफाई कर देता हूँ रीड मोड। यहाँ पे आर भी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा फाइल बाइट्स में नहीं है, मेरा फाइल कैरेक्टर्स में है और सिर्फ मैं रीड करना चाहता हूँ। सो आर प्लस नहीं लिखना है, सिर्फ आर लिखना है। यू कैन असाइन टू द न्यू वेरिएबल, लेकिन इस केस में आपको फाइल को मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा यूजिंग द क्लोज मेथड। मैं चाहता हूं कि विथ स्टेटमेंट का यूज करूं बिकॉज दिस इज अप्रोप्रिएट वे, बेस्ट वे। सो यहां पे मैं विथ स्टेटमेंट का यूज करता हूं विथ ओपन फंक्शन एज फाइल हैंडलर नेम में देता हूं यफ। अब फाइल को रीड करने के लिए हम रीड फंक्शन का और मेथड का यूज कर सकते हैं। उसे हमें कॉल करना पड़ेगा यूजिंग यफ रेफरेंस। फाइल हैंडलर के रेफरेंस के थ्रू हमें रीड मेथड को कॉल करना पड़ेगा एंड ये पूरा डेटा रीड करेगा फ्रॉम गिवन फाइल नेम एंड असाइन इट टू द वेरिएबल डेटा। आप इस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। सो प्रिंट द डेटा एंड यू विल गेट इंटायर डेटा प्रिंटेड ऑन आउटपुट विंडो फ्रॉम डेटा डॉट टीएक्सटी। सो यू कैन सी द कंटेंट ऑफ डेटा डॉट टीएक्सटी। ये कंटेंट है, हेलो वेलकम टू माई चैनल कोडयू। अब इसे रन करते हैं। सो रन करता हूं मैं बाय गिविंग कमांड हियर पाई एग्जाम्पल डॉट पाई एंड यहाँ पे आप देखिए मैं किस डायरेक्टरी में हूँ, फाइल्स में हूँ जहाँ पे मेरा पाइथन फाइल है। Hit enter and you will see enter the file name with extension. I will enter data.txt. Hello welcome to my channel codeU। पूरा फाइल का डेटा आपको आउटपुट विंडो में प्रिंट करके मिला। अब बात करते हैं सेकंड वे के बारे में जिसमें हम रीड लाइन मेथड का यूज करेंगे। सो यहां पे मैं लिखता हूं यफ डॉट रीड लाइन। रीड लाइन मेथड एक एक लाइन रीड करता है। इफ आई असाइन टू द वेरिएबल लाइन हियर एंड मैं इसे प्रिंट कर लेता हूं। सो प्रिंट द लाइन, सेव एंड रन। रन करता हूं, फाइल का नाम डेटा डॉट टीएक्सटी एंड यू कैन सी पहला लाइन हमें प्रिंट करके मिला। हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। सो सपोज मैं लिखता हूं वाइल, और वाइल लूप हमें कब तक चलाना है, यहाँ पे हमें कंडीशन लिखना पड़ेगा। सो मैं कंडीशन लिखता हूं लाइन इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। जब तक लाइन एम्प्टी नहीं रहेगा तब तक आप रीड करते रहो। सो इसके अंदर मैं लिख देता हूं तब तक आप रीड करते रहो एंड रीअसाइन करते रहो टू द सेम वेरिएबल लाइन। अब इस लाइन को भी प्रिंट करना है। सो रीड करने से पहले हम प्रिंट कर देंगे। सो जब ये ब्लॉक एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा सबसे पहला लाइन रीड किया जाएगा हेलो, असाइन इट टू द वेरिएबल लाइन। सो लाइन को हेलो असाइन किया जाएगा। ओके, लाइन में अब हेलो है। देन हेलो को प्रिंट किया जाएगा ऑन आउटपुट विंडो। ओके, आउटपुट में अब हेलो प्रिंट हो गया। देन नेक्स्ट लाइन रीड होगी वेलकम टू माई चैनल। वेलकम टू माई चैनल असाइन किया जाएगा टू दिस लाइन वेरिएबल। देन फिर से लूप चलेगा, अभी तक आपको एम्प्टी नहीं मिला है। नेक्स्ट प्रिंट होगा सेकंड लाइन, देन नेक्स्ट प्रिंट होगा थर्ड लाइन, देन फोर्थ लाइन आने के बाद आपको एम्प्टी मिलेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड नेक्स्ट लाइन रीड नहीं किया जाएगा, आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। ओके, आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। सो इस टेक्स्ट फाइल को भी सेव कर लेता हूं एंड इसे भी सेव करता हूं एंड अब रन करता हूं। सो क्लियर इट एंड हियर यू विल सी data.txt। हिट एंटर,
हेलो वेलकम टू माय चैनल एंड कोड यू। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको वाइट स्पेसेस और वाइट लाइंस यहाँ पे प्रिंट करके मिल रही है। ये क्यों हो रहा है? टेक्स्ट फाइल में बाय डिफॉल्ट एट द एंड ऑफ लाइन /n प्रेजेंट होता है, जो कि न्यू लाइन के लिए होता है। न्यू लाइन कैरेक्टर ये, सो एवरी लाइन एंड्स विथ न्यू लाइन कैरेक्टर। प्लस हमारा जो प्रिंट फंक्शन है यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, इसमें भी बाय डिफॉल्ट एंड लगा रहता है /n, और ये हमने पाइथन ट्यूटोरियल्स में पढ़ा है। तो हमें कोई भी एक /n यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 /n आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, एक /n इंटरनली यूज हो रहा है, जिसकी वजह से वो व्हाइट लाइन दिखाई दे रहा है। एक /n न्यू लाइन पे कंट्रोल लेके जा रहा है, दूसरा /n व्हाइट लाइन क्रिएट कर रहा है। तो मैं एक /n को रिमूव करने के लिए एंड आर्गुमेंट का यूज करता हूँ प्रिंट में, ताकि अब यहाँ का /n नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं व्हाइट स्पेस दूंगा और कोई भी वैल्यू नहीं दूंगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। चलिए अब रन करते हैं, क्लियर इट एंड रन इट, एंड हियर यू विल सी ये /n आपको प्रिंट करके मिले बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैं इन्हें रिमूव कर देता हूं। अब फिर से रन करते हैं, data.txt, हिट एंटर एंड हियर यू कैन सी सब कुछ डेटा आपको प्रिंट करके मिला ऑन आउटपुट विंडो। अब बात करते हैं थर्ड वे के बारे में, जिसमें हम रीड लाइंस मेथड का यूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पे f.readlines करता हूं तो सभी लाइंस मुझे फेच करके मिलेगी, लेकिन एक लिस्ट के अंदर। सो इसे मैंने असाइन किया है टू द डेटा वेरिएबल। इसे प्रिंट कर लेता हूं, लेट्स चेक क्या होता है। फाइल का नाम मुझे हार्ड कोड ही करना चाहिए था। ओके, सो ये लिस्ट है जिसमें एवरी एलिमेंट एक लाइन है, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन। सो हम इसके ऊपर फॉर लूप लगा सकते हैं। सो हियर व्हाट आई विल डू, फॉर लाइन इन डेटा, लिस्ट के ऊपर मैंने इटरेट किया है। एक एक लाइन, एक एक एलिमेंट को मैं विजिट करूंगा एंड उस लाइन को प्रिंट करूंगा। अब /n का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा ऑन आउटपुट विंडो। /n का इफेक्ट न्यू लाइन होता है। सो हेलो न्यू लाइन, देन अ व्हाइट स्पेस। अब ये व्हाइट लाइन क्यों आ रही है? बिकॉज प्रिंट का /n एंड टेक्स्ट फाइल का /n, यहाँ पे एंड कर देना है विथ एम्प्टी। फिर से क्लियर करता हूं, फिर से रन करता हूं, data.txt एंड हियर यू विल सी ऑल डेटा प्रिंटेड। अब फोर्थ वे है बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर लूप। ये सबसे इफिशियंट वे है। सो यूजिंग फॉर लूप, आप फाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर लूप लगा सकते हैं। सो फाइल ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो उसमें सारा डेटा फेच किया जाता है फॉर अ टेम्पररी पर्पस। आप उस डेटा को रीड कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इफ यू राइट हियर फॉर एवरी लाइन इन f, फाइल हैंडलर का नेम मैंने लिख दिया एंड आप जस्ट प्रिंट करो लाइन। ओके, सो फाइल हैंडलर ऑब्जेक्ट एक कलेक्टिव ऑब्जेक्ट होता है जिसमें टेम्पररीली सारा फाइल का डेटा फेच किया जाता है। उसको आप इटरेट कर रहे हैं एंड एक एक लाइन को विजिट कर रहे हैं एंड एक एक लाइन ये प्रिंट करेगा। सो ये भी वर्क करेगा। दिस इज ऑल्सो इफिशियंट वे एंड हियर यू विल सी ये व्हाइट स्पेस को हमें रिमूव करने के लिए एंड आर्गुमेंट एम्प्टी देना पड़ेगा। फिर से इसे रन करते हैं एंड इन दिस केस इफ यू एंटर data.txt यू विल गेट ऑल टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन आउटपुट विंडो। कभी कभी जब आप फाइल का नेम एंटर करते हैं तो वो फाइल करंट डायरेक्टरी में प्रेजेंट नहीं होती है। इस केस में आपको एक्सेप्शन दिया जाएगा फाइल नॉट फाउंड एरर, एंड एक्सेप्शन आपके प्रोग्राम का फ्लो रोक देगा। सो इसे टैकल करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट का यूज करेंगे। मैं आपको रन करके दिखाता हूं। सो pyexample.py एंड यहाँ पे data.txt में देता हूँ जो कि प्रेजेंट है इन अ करंट डायरेक्टरी। एंटर करने के बाद ये प्रोग्राम फाइनली रन होगा। लेकिन इन केस आप data1.txt देते हैं जो कि प्रेजेंट नहीं है इन करंट डायरेक्टरी, सो data1.txt प्रेजेंट नहीं है, अब आपको फाइल नॉट फाउंड एरर एक्सेप्शन मिलेगा जो आपके प्रोग्राम का फ्लो रोक देगा। मीन्स यहाँ पे आपका रेस्ट ऑफ कोड है, वो रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर रखना है। सो हियर आई एम राइटिंग ट्राई ब्लॉक, इसे इंडेंट कर लेते हैं ब्लॉक के अंदर। अगर एक्सेप्शन आता है फाइल नॉट फाउंड एरर एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्शन का नाम मैं लिख देता हूँ फाइल नॉट फाउंड एरर एज obj एंड हियर आई एम प्रिंटिंग obj।
मीन्स फाइल नॉट फाउंड एरर के लिए जो मैसेज आपको दिया जाता है वो मैसेज आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखेगा ऑन आउटपुट विंडो एंड आपके प्रोग्राम का फ्लो भी नहीं रुकेगा। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ एंड हियर यू विल सी इफ यू एंटर data1.txt which is not present in the directory or your system, and here you will see this is the error message for file not found error, and ये अभी एज ए एरर नहीं दिख रहा है, एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है। देन रेस्ट ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट होगा। तो ये 4 वेज है जिनका यूज करके आप पूरा डेटा रीड कर सकते हैं फ्रॉम एनी टेक्स्ट फाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।